हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। आज हम करेंगे चैप्टर 3 जो हम स्टार्ट कर रखा है हमने। उसका कुछ टॉपिक रहते हैं और ज़रूरी हैं वो टॉपिक्स, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो मेरी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने बता दिया था इनकी जो टर्म्स है वो एक्सप्लेन कर दी थी आपको कि जीडीपी एमपी की जो टर्म है उसे एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, मैं फिर भी बताती हूँ कि पीछे से पढ़ो हमेशा। क्या होता है? इट इज द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पी से डिनोट होगा प्रोडक्ट, प्रोड्यूस इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी, डी होगा डोमेस्टिक टेरिटरी। और जो ग्रोस होता है उसमें हम क्या करते हैं, ग्रोस जब भी निकालते हैं तो उसमें हम प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ऐसे ही हमारा ये निकलेगी, ऐसे ही हम ये फाइंड आउट करेंगे। इजी वे में आपको बता दी थी। अब इनके फॉर्मूले कैसे निकलेंगे, ठीक है। अब आता है कि जब भी हमें, जैसे कि हमें जीडीपी एमपी है, एनएनपी एफसी निकालना है, तो मैंने बताया था यहां से पढ़ना है। ये ग्रोस है, ये नेट है। ये देखना हमें निकालना, क्या हमें ये निकालनी है, नेशनल निकालना है, नेशनल प्रोडक्ट निकालना हमें। तो ये जो होता है नेट, नेट में हम क्या करते थे, नाट देते थे, डेप्रिसिएशन हम ऐड करेंगे ही नहीं, तो माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन हम मना कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक सेकेंड, ठीक है, तो माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल, जब भी हम नेशनल निकालते थे तो उसमें प्लस करते थे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। जब भी नेशनल टेरिटरी की बात होगी, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है। एम, अब हम एफसी निकालें, एफसी में हम क्या ये होती है फैक्टर कॉस्ट, इसमें हम क्या करते हैं, एमपी में से माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस करते हैं सब्सिडीज। ये दोनों यहां पर लिखने हैं आपको, और कुछ नहीं करना, ठीक है। समझ आया है कि क्या बताया गया है इसमें? ऐसे ही अगर आपसे ये कह दे जीडीपी एमपी निकालो एनएनपी एफसी में से, तो सेम वही करना है। तो हम ग्रोस निकाल लेंगे उसमें, तो ग्रोस निकाल लेंगे, तो ग्रोस में हम प्लस करते थे डेप्रिसिएशन, इसका उल्टा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक में एनएफआईए माइनस हो जाएगा। एमपी निकाल रहे हैं तो प्लस होगा, टैक्सेस और सब्सिडीज माइनस हो जाएंगी। सभी में ऐसे ही है, ठीक है। देखो, बताती हूँ मैं आपको। देखो, जैसे है, अब है ये सेम एनएनपीएफसी निकालना है इसमें से, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये मैंने आपको करवा दिया, अब देखिए सेकंड करते हैं, वो करते हैं। जीडीपी एफसी निकालना है तो ग्रोस निकालना, ग्रोस में हम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। दूसरा डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक का डोमेस्टिक है तो कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ पर भी डोमेस्टिक है, यहाँ पर भी डोमेस्टिक है, कुछ चेंज नहीं होगा। पी का पी है, एमपी से एफसी में, एफसी निकालना है तो एफसी जब तब भी निकलेगा तो जो टैक्सेस होते थे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो माइनस हो जाएंगे। और जो सब्सिडीज हो जाएंगी, वो मैंने लिखी नहीं है यहाँ पर सब्सिडीज, लेकिन अगर आपको लिखनी है तो लिख सकते हो, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने शो कर दिया, वही बहुत है, ठीक है। पर या आपको पता होना चाहिए कि सब्सिडीज ऐड होंगी या नहीं होंगी, क्वेश्चन पूछ सकते हैं वन वर्ड में भी, ठीक है। तो ये होगा सिंपली, इसमें कुछ नहीं है। बस आपको जो मैंने तीन फॉर्मूले करवाए थे, ठीक है। सबसे पहले ग्रोस इन्वेस्टमेंट का, नेट इन्वेस्टमेंट का, उनका फॉर्मूला डेप्रिसिएशन ऐड होगा कि नहीं होगा। जो एनएफआईए करवाया था वो करना आपको, ठीक है। नेशनल से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल टेरिटरी में क्या एनएफआईए प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है, ये करना है। एमपीएफसी का करना है, टैक्सेस प्लस होंगे या माइनस होंगे, सब्सिडी प्लस होंगे या माइनस होंगे, ये तीन फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इजी है बिल्कुल आपकी करने, आप करोगे तो, अगर आपको वो फॉर्मूले याद है तो ये बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो अब चलो एक करते हैं, जैसे कि हमें दे दिया एन एन पी एफ सी और जीडीपी एमपी दे दिया, ठीक है।
अब ये कहा गया है कि जीडीपी एमपी निकालो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालो इसमें से। तो देखो ग्रोस दे दिया, तो नेट में से हम क्या करें, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ग्रोस निकालना है तो हम क्या करें, ग्रोस में प्लस करते थे डेप्रिसिएशन, तो प्लस आ जाएगा। अब डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम होते ही नहीं, कुछ नहीं, उसका रोल होता ही नहीं, डोमेस्टिक में नेशनल में होता है तो माइनस हो जाएगा। पी या पी सेम है, मार्केट प्राइस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, एनआईटी टैक्सेस प्लस हो जाएंगे और सब्सिडीज माइनस हो जाएंगी। ठीक है, लिखनी है अगर आपको सब्सिडी आप लिख सकते हो, नहीं तो नहीं। ठीक है, सेम ये आपको यहाँ बता रखा है, ये एनएनपीएफसी निकालनी है, सॉरी इसमें से जीडीपी एमपी निकालना है, तो सेम जो ये बताए डेप्रीशिएशन प्लस होगा, एन ये माइनस होगा, जो एमपी निकालना है तो उसमें हम टैक्सेस प्लस करेंगे। ठीक है, अब आता है हमारे पास ये, जैसे आपको दे दे जीडीपी एमपी निकालो, सॉरी में से एनएनपी एमपी निकालो, तो देखो ये ग्रोस है, ये नेट, हमें क्या निकालना है, नेट निकालना है, तो नेट में नाट दे देते, डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होगा तो माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया आपने। ठीक है, और सारा सेम है, एनपी भी एनपी एमपी सेम। फिर आता है एनएनपी एफसी निकालो, एनएनपी एफसी निकालो, अब क्या है, सेम है, बस एमपी में से एफसी निकालना है, तो एफसी निकाल लेंगे तो एमपी में से जो टैक्सेस है वो माइनस हो जाएंगे और जो सब्सिडीज हैं वो प्लस हो जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद है कि एनएनपी एमपी निकालो, तो जब भी एमपी निकालते हैं तो उसमें टैक्सेस प्लस हो जाते हैं और सब्सिडीज माइनस हो जाएंगी। समझे, ये बस आपको वो 3 फॉर्मूले आने चाहिए और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है इसमें, बस वो 3 फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो सारा सब कुछ जो ये मैं समझा रही हूँ ये इजी है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो था ग्रोस का डोमेस्टिक, यहाँ अब ये हुआ है खत्म। अब आते हैं हमारे जो टॉपिक स्टार्ट होते हैं कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। तो नॉमिनल जीडीपी होती क्या है, सिंपली नॉमिनल जीडीपी मैं बताऊं तो होती है करंट प्राइस। क्या, जो करंट प्राइस होता है, क्या होता है, करंट प्राइस, जो अब जो प्रेजेंट में हम ये कहें तो जो अब चल रहा है, करंट प्राइस है जो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी। इट रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइस, ये रेफर करती है जीडीपी, कौन सी जीडीपी, एट करंट प्राइस, जो करंट प्राइस पे। ठीक है, यार क्या हो रहा है, इट इज अ मार्केट प्राइस, ये क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि जीडीपी की बात हो रही है तो ये होती है, क्या होती है, करंट प्राइस होता है। तो जो मार्केट वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की गई है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, डी है, डी से क्या डिनोट होता है, हमारा डोमेस्टिक, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटिंग यूजिंग करंट ईयर प्राइस, जो करंट ईयर है जो अब चल रही है उसका जो प्राइस है वो होता है ये नॉमिनल जीडीपी। इसका फॉर्मूला होता है Q मल्टीप्लाई P, क्या होता है, Q मल्टीप्लाई P। Q का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी प्रोड्यूस इन 1 ईयर, 1 ईयर में आपने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं। और P का यहाँ पर मतलब होता है करंट ईयर प्राइस, ये प्राइस को डिनोट करता है और ये क्वांटिटी को डिनोट करती है। इससे हम नॉमिनल जीडीपी को निकालते हैं। ठीक है, कि नॉमिनल जीडीपी होती क्या है। फिर अब आता हमारे पास कि रियल जीडीपी क्या है। नॉमिनल जीडीपी आपको पता चल गई कि करंट ईयर प्राइस है ना, करंट प्राइस जो है सिंपली जो अब लेटेस्ट जो चल रहा है करंट प्राइस है जो, ठीक है, और उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्यू मल्टीप्लाई पी, ये आपको फॉर्मूला पूछ सकते हैं 1 वर्ड में। ठीक है, फिर आता है रियल जीडीपी, रियल जीडीपी होती है बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर जो पास्ट की हम कहें तो, ठीक है, इसे हम वेलफेयर भी कह सकते हैं। वेलफेयर अगर किसी को किसी का भी मतलब कि रियल जीडीपी ही है जो कंसीडर्ड करती है इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, जो वेलफेयर है पीपल का वो कौन सी जीडीपी है, जो वेलफेयर है पीपल का वो कौन सी जीडीपी मेजर करती है, नॉमिनल जीडीपी मेजर करती है या रियल जीडीपी। रियल जीडीपी होती है पास्ट की बेस ईयर प्राइस, ठीक है, और नॉमिनल जीडीपी होती है करंट की। तो जो करंट की है
वो तो कॉन्टिन्यूसली चलती है, वो तो करंट की है, वो करंट का थोड़ी बताएगी। जो पास्ट की होगी वही तो बताएगी कि पीपल का वेलफेयर कितना हुआ है, तो वही मेजर करती है कौन, रियल जीडीपी मेजर करती है, रियल वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, तो कौन सी जो जीडीपी है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल मेजर करती है, तो रियल जीडीपी मेजर करती है। तो आप रियल जीडीपी होती क्या वो भी समझो, क्या उसका फॉर्मूला क्या है, आपसे पूछ सकते हैं, और ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। ठीक है, कि कौन सी जीडीपी जो वेलफेयर है पीपल का वो कंसीडर करती है, वो मेजर करती है, तो रियल जीडीपी आंसर है इसका। इट रेफर्स टू जीडीपी एट द बेस ईयर प्राइस, जो बेस ईयर का प्राइस है वो जीडीपी होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट, एक सेकेंड, it is a market value of goods and services produced within the domestic territory of a country। ये क्या होती है, मार्केट वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस होती है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। सेम वही डेफिनेशन ड्यूरिंग अकाउंटिंग है, लेकिन इसे हम एस्टिमेट करते हैं, इसे हम एस्टिमेट करते हैं यूजिंग बेस ईयर प्राइस। क्या, बेस ईयर प्राइस समझकर, क्योंकि ये बेस ईयर का ही होता है, बेस ईयर होती है ये, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू मल्टीप्लाई पी स्टार। क्या होता है, क्यू मल्टीप्लाई पी स्टार। ठीक है, क्यू का मतलब होता है हमारे पास क्वांटिटी प्रोड्यूस इन 1 ईयर, कि 1 ईयर में आपने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए। पी का मतलब यहाँ पर होता है बेस ईयर प्राइस या कांस्टेंट प्राइस जो है, इसे हम कांस्टेंट प्राइस भी होता है कह सकते हैं। ठीक है, और ये बेस ईयर का प्राइस होता है। ठीक है, इसी बेसिस पे हम वेलफेयर ऑफ द पीपल मेजर करते हैं। ठीक है, फिर आता हमारे पास जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्प्लिसिट डिफ्लेक्टर। आपसे पूछ सकते कि किसे हम इम्प्लिसिट डिफ्लेक्टर या इम्प्लिसिट प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, तो वो जीडीपी डिफ्लेक्टर को कहते हैं। होता क्या है कि ये रेशियो होती है किनके बीच, बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ये मैंने बताया था, करंट ईयर प्राइस जो जीडीपी कौन सी होती है, नॉमिनल जीडीपी होती है, और कांस्टेंट प्राइस जीडीपी कौन सी होती है, रियल जीडीपी होती है। उन दोनों के बीच का ये रेशियो होता है, उसे ही हम जीडीपी डिफ्लेक्टर कहते हैं। ठीक है, और उसे हम मेजर ऐसे ही करते हैं। कैसे मेजर करेंगे हम, उसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे, जीडीपी डिफ्लेक्टर, जीडीपी एट करंट प्राइस डिवाइडेड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मल्टीप्लाई 100। सो उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और में हम इसे क्या कह सकते हैं, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी, ये तो आपको पता है, मल्टीप्लाई बाय 100, इसे हम जीडीपी डिफ्लेक्टर कहते हैं। सिंपली इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकते हो। और जो मैंने ये दो नाम बताए आपको, इट इज ऑल्सो नोन एज, ये जरूरी है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं, फिर बस कुछ ही टॉपिक रह गया है, 5 मिनट का ही है, कि अगर आपको मतलब नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी में कन्वर्ट करोगे तो किस बेसिस पे होगी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जीडीपी और वेलफेयर कैसे हम मेजर करेंगे वो बताना है, लिमिटेशंस क्या क्या है, बस यही है। ठीक है, एक्सटर्नलिटीज ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा ही रह गया, हम अगली वीडियो में करेंगे इसे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।